फिर से दोबारा बता क्योंकि एक लड़के नहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन। ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन में ऐसा हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो, इंडिपेंडेंट भी ग्रेटर देन 1 हो। दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रेटर देन 1 हो। अगर ये वाली इक्वेशन बनी तो क्या कहलाएगी, ये सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर ये वाली बनी तो क्या कहलाएगी, सिस्टम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास ये है z जो है फंक्शन है किसका, x और y का। यहाँ पर ये नोटेशन याद रखना, इन नोटेशन के बिना कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगर तुम्हें ये नोटेशन याद नहीं है, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें डेल z ओवर डेल x तो ये होगा हमारा p। ठीक, ये अगर लिखा है डेल z ओवर डेल y तो ये क्या है मेरा q। ठीक, यहाँ पर लिखा है डेल 2z ओवर डेल x स्क्वायर तो ये होगा मेरा r। अगर लिखा है डेल 2z ओवर डेल y स्क्वायर तो ये है मेरा p। अगर लिखा है कहीं पर डेल 2z ओवर डेल x डेल y या ऐसे कह लो डेल 2z ओवर डेल y डेल x तो ये होगा हमारा x। ठीक है, हाँ, अगर z का ये जो z है एक बार डेरिवेटिव हो रहा है x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो p स्मॉल वाला ऐसा में, y के रेस्पेक्ट में हो रहा तो q, अगर z का 2 टाइम्स हो रहा है x के रेस्पेक्ट में तो r। ठीक है, डेल 2z ओवर डेल y स्क्वायर लिखा तो t। तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में पार्शियली, वहां पर आता है ना, वहीं से है ये ऐसे कहते हैं यहाँ पर वहां से या वहां पर यहाँ से। ठीक है, जो भी तुम बोलना चाहो अपनी सुविधा के लिए, लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूँगा ये नाम यहाँ वहाँ से यहाँ। हाँ, ठीक है कि यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें। अब इसमें बात करते हैं हम कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बात तो कर दी, लेकिन ये इक्वेशन कैसी होगी हमारी, हमें एग्जांपल भी तो चाहिए। तो देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर t z स्मॉल वाला है माइनस के q z इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, ये तुम्हारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ डेल z ओवर डेल x लिखा है p तो, और ये z माइनस z इंटू डेल z ओवर डेल q डेल y इक्वल टू z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, ये तुम्हारी कैसे होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ सिंपल है या सिस्टम है, सिंपल है या सिस्टम है, तो उसको कैसे पता लगाएंगे कि ये सिंपल है या सिस्टम है हमारी, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे कितने डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो इसलिए कैसी हो गई है सिंपल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हमारे 2, तो कैसी हो गई है पार्शियल। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बड़ी अच्छी बात अगर दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो जो फंक्शन है भैया ये शिफ्ट में भी हो सकता है, जेड से अलग भी। हाँ देखो जेड से अलग हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि u इक्वल टू u ऑफ x y। अगर तुम निकालोगे डेल u ओवर डेल x तो तब भी लिख सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि x और y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर कहीं पे लिखा नहीं है और अगर कहीं पे लिख दे कि डेल u ओवर डेल t इक्वल टू p है तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते वहां पर, यहाँ पर चला सकते हो तुम अपनी मर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने डेल 2z ओवर डेल x स्क्वायर लिखा, तो ये जो डेल 2z ओवर डेल x स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ डेल p ओवर डेल x इक्वल टू r। सही है, क्लियर इतनी बात। और ये जो डेल 2z ओवर डेल y स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल q ओवर
डेल वाई, इसको लिख सकते हैं कितना टी, ठीक है। और ये जो अगला है मेरा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको मैं ये लिखूंगा डेल टू जेड ओवर डेल वाई डेल एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स। अगर एक्स ले रहे हो यहाँ पर तो ये क्या आएगा तुम्हारा क्यू। अगर तुम यहाँ पर ले रहे हो डेल ओवर डेल वाई तो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा p। समझ में आई। लेकिन जब तुम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करोगे ये तो चेंज हो जाएंगे लेकिन इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज से मतलब यहाँ पर देखो डेल क्यू ओवर डेल एक्स है, यहाँ पर डेल क्यू ओवर डेल वाई। देखो इससे आ रही है प्रेरणा। हाँ बाबू देखो ये डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई है, इसको मैं ऐसा लिख दूं डेल ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई। ये कितना होता है क्यू ही तो होता है, तो ये क्यू हो गया। इसको फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं डेल ओवर डेल वाई तो क्या लिखना पड़ेगा डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम डेल ओवर डेल वाई और ये टी। कोई दिक्कत यहाँ तक ये समझ में आ जाना चाहिए पहले। अगर नहीं आए तो फिर से पूछ सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आए तो तुम्हारे सब चार चैप्टर सेम है नहीं हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज हो सकते हैं किसमें इसमें जैसे x और y है। नहीं इसमें नहीं हो सकते, वो अब अपनी जगह से दे अपनी तरफ से दे। वो अगर तुमने x और y की जगह कुछ और किए तो वहाँ पर बोलेगा कि डेल जेड ओवर डेल टी। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो जी मैं तो x और y से क्या ले रहा हूँ t या ऐसा कहते u और v ले रहा हूँ जी, तुम ये कहना चाह रहे हो तो वहाँ पर वो फिर बोलेगा कि डेल जेड ओवर डेल u बराबर कितना है तुम्हारा p है और डेल जेड ओवर डेल v बराबर क्या है q है। ठीक है। अगर रिप्लेस किया है तो ऐसा भी तो हो सकता है x को v से रिप्लेस करते y को u से रिप्लेस करते, वो कंडीशन बाद में है। ठीक है। अगर कहीं पे ये लिखा है तो इसका मतलब ये है। ठीक है। अगर कहीं पर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया तो वो स्पेशल केस में तुम्हें बताएगा कि ये है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? कॉपी करना चाहोगे इसको? फिर बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर और डिग्री की जैसा यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया गया था वैसा ही यहाँ पर होगा। कोई भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री बतानी है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव काउंट करेंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर 1 है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। वो आज की बात है कि x के में भी हो रहा है y के में भी हो रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1। बात करें फिर डिग्री की, डिग्री की भी वैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग, यानी जो जितनी बार भी आ रहा होगा। तो कितनी बार आ रहा है क्योंकि एक ही बार आ रहा है तो कितना देगा ये 1। अगर यहाँ पर ये हो जाए क्या नाम है, हाँ अगर ये हो जाता ये तो बोलना चाह रही हो तो यानी कि फिर तुम्हें ये करना पड़ता तो डिग्री अब हो जाती है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाँ 1 है तो क्या नाम है हाईएस्ट तो ये भी है ना ये भी है। ठीक है। तो हम तो उसमें वो काउंट करेंगे ना जो ज़्यादा बार आ रहा होगा। अब तो वो काउंट करेंगे ना जो ज़्यादा बार। सपोज करो ये हो गया होगा यहाँ पर, सपोज करो थोड़ी देर के लिए बस ये हो गया होगा और ये हमारा एज इट इज बना रहा होगा स्क्वायर में। ठीक है। तो अब हम इसे काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है उसको काउंट करेंगे। और यहाँ पर ऐसा होने वाला है नहीं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव एक कुछ देता है और एक कुछ देता है। ठीक है। ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो गए। फिर यहाँ पर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में भी इसमें वैसे ही होगा जैसा वहाँ पर था तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक। इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। फिर इसकी बात करते हैं हम, जिसमें ऑर्डर हो गया डिग्री होगी। लीनियर की बात करते हैं। लीनियर क्या होगा, लीनियर में सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी कितनी वजह उससे खोल लेना। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं बताओ।
अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर इससे पहले कॉपी कर लो, बताओ सच का होल स्क्वायर, ये सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इस h की जगह पे थोड़ी देर के लिए कुछ और क्या दो, मैंने कह दिया 1 और मैंने कह दिया ये, ठीक। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो c भी यहाँ पर क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक। और 1 और 2 क्या है जी, अब अगर c हमारा कांस्टेंट है तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है अगर c कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट ही है, ठीक है। c मतलब इनका ऐसे कह सकते हैं जिनकी हमें पर्टिकुलर वैल्यू पता है या पर्टिकुलर हमें पता है जिनके बारे में, ठीक है, वो तो होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और जो जिसकी वैल्यू या ऐसे कहता हूँ आर्बिट्रेरी और कांस्टेंट, कैसे बताऊँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ही लेके बताऊँ, dy/dx प्लस y 1 × y इक्वल टू कितना, e की पावर 1, ठीक। इसको सोल्व किया तुमने, इसको सोल्व किया तो सपोज करो ये मेरा y e⁻x इनटू में e⁻x प्लस c1, क्या मिला, c1। तो देखो बात करूं मैं इसकी और इसकी, y इंटू 1 है, ये e की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 और e जो है ये है मेरे कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स है, ये क्या है मेरे फिक्स है। और बात करता हूँ मैं इस c1 की, है तो कांस्टेंट ये, लेकिन ये कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पर इसकी मुझे अभी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, अपनी इच्छा से मैंने कुछ भी दे दिया, लेकिन इसकी वैल्यू सेम आएगी निकल, मतलब फिक्स आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बच्चे आए, 4 बच्चों ने निकाला c1 बराबर 1 1 निकाला, एक ने c1 बराबर 2 निकाला, एक ने c1 बराबर 3 निकाला और एक ने c1 बराबर कितना निकाला 4। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इनकी भी वैल्यू अगर क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्या आएगी, सेम, ठीक है। बस ये है अपनी इच्छा से ले लिया है, यहाँ पर c1 कह दिया, ऐसे भी कह सकते हैं e की पावर c1 कह सकते थे, log c1 कह सकते थे, वो आर्बिट्रेरी है, क्लियर है बात। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या सेट करना है, क्या सेट नहीं करना। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तो इसकी भी सेम आएगी, वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे हमने कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था, किसी के एक दो थे हमारे c1 और c2 थे, एक c1 तो 0 आ गया था, एक c2 कुछ वैल्यू दे रहा था, सही है ना, वो चीज़ है यहाँ पर भी आएगा। मास और अच्छा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले तो इसे बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम इसे 2 टाइप से बना सकते हैं, ठीक है, 2 टाइप से बना सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो कांस्टेंट को खत्म करके, कांस्टेंट एलिमिनेट, ठीक है। दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ये जो फंक्शन होगा ना, x और y वाला फंक्शन होगा ये हमारा, ठीक है। ये भी यहाँ पर 2 केस बनेंगे। 2 केस क्या बनेंगे ये मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर हमारे पास जितने कांस्टेंट हैं, ठीक है, मतलब ध्यान करो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह दो या कांस्टेंट कह दो, कांस्टेंट बराबर हो किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अगर दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं तो जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा
ऑर्डर कितना होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन है किससे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, देन ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 का मतलब 2 या 2 से भी ज्यादा, ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे कहता हूं 2 और मोर देन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पर। फिर ऐसे ही बात करते हैं हम फंक्शन के लिए। फंक्शन में ऐसा कोई केस है नहीं, जितने हमारे पास फंक्शन होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे, बस इतना। ठीक है, 2 टाइप से हम इसको एलिमिनेट करके हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर। मैं सीधे सीधे उससे लेके बताता हूँ, सेकंड और हायर क्या है, इसको मोर देन 1 लिखा है ना, सही है। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं, सेकंड और हायर। सही, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, x माइनस एच, इवन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये कोई इक्वेशन देती है। ठीक है, इसने कहा फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पाया था, एलिमिनेशन में कांस्टेंट h एंड k, h और k कांस्टेंट एलिमिनेट करना है यहाँ पर। इसलिए 2 कहे हैं खुद, ये तरफ कर दूं, दो कांस्टेंट कह दिए। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है यहाँ पर, h एंड k। ठीक, इनको मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन with respect to x and y is the of equation 1 का। ये इक्वेशन 1 है, इसका x और y के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियली। जब पार्शियली करेंगे, जब x के में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y के में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। z हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा वेरिएबल ही बना रहेगा। तो देखो इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x माइनस h इंटू में 1 प्लस ये वाला कितना होगा, 0, क्योंकि y माइनस k है, k तो वैसे ही कांस्टेंट है, y वैसे हो गया, प्लस 2z डेल z ओवर डेल x इक्वल्स टू 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2z p इक्वल्स टू माइनस x माइनस h लिख सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया डेल z ओवर डेल x बराबर p। इसे डाल देते हैं नंबर 2। सही, ये किससे था, y1 से था। अब की बार y1 से बात करेंगे तो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आपकी बात y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले वाला 0 हो जाएगा, दूसरे वाला 2y माइनस k और प्लस के 2z डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, 2z इंटू q इक्वल्स टू माइनस के 2y माइनस k। तो यहाँ पर इसको कितना लिखें, z इक्वल टू माइनस के y माइनस k, इक्वेशन नंबर 3। अब ठीक है, सही। x माइनस h, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये x माइनस h की वैल्यू निकल गई, y माइनस k की निकल गई। यूज कर दो किसमें, 1 में। इक्वेशन 2 and 3 using in इक्वेशन 1। अगर 1 में करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पर माइनस के z p का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस
दूसरा कितना था माइनस जेड क्यू का और स्क्वायर और प्लस के कितना है जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ये कितना था जेड स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ का 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये आंसर भी लिख सकते हैं या यहाँ से लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस। ठीक है, दोनों से जुड़ जाओ। अब देखो मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने इसमें 2 और कांस्टेंट कितने हैं 2 है जो एलिमिनेट करने हैं 2 है ना, एलिमिनेट करने वाले की बात होगी यहाँ पर। इस चीज के लिए हमारा 1 भी हो सकता था, ठीक है ना। बात है जो इसने बात वो कही थी ना एलिमिनेट करने वाले कांस्टेंट की बात की थी। तो देखो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है 1 2 कितना ऑर्डर है। ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी विच इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ऑर्डर है इसका सैटिस्फाइड पूरा का पूरा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कॉपी कर सकते। कैपिटल एफ को एक्स माइनस आई बाई ये दिया हुआ है, इसलिए कहा फ्रॉम ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेट द फंक्शन एफ स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ। ठीक है, इनको यहाँ पर एलिमिनेट करना है मुझे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करो, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स के में करो। ठीक है, इसका ऑफ इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू एफ लेस एक्स प्लस वाई बाई, अंदर से करेंगे तो कितना मिलेगा 1, दूसरा प्लस एफ लेस एक्स माइनस वाई बाई इंटू 1। ठीक, इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 2। फिर करो पार्शियली डिफरेंशिएशन with respect to x with respect to y of इक्वेशन किसका 1 का, तो यहाँ पे कितना मिलेगा डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई और इंटू में कितना आएगा आई, दूसरा प्लस एफ डैश एक्स माइनस आई बाई इंटू में माइनस के आई। इसे डाल दो क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं बात करता हूँ मुझे क्या करना है एफ एलिमिनेट करने, फंक्शन एलिमिनेट करने। तो फंक्शन जब मैं एलिमिनेट करूंगा तो देखो यहाँ इससे कुछ मुझे फायदा हो रहा है, एक के बाद किया मैंने दोनों को, क्या मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं माइनस की बात करूँ तो मल्टीप्लाई करके एक ही यहाँ से फंक्शन खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे दोबारा और जाना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा। देखो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन किसका 2 का। अब की बार इक्वेशन 2 का करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आई बाई, यहाँ पे कितना होगा प्लस के एफ डबल डैश एक्स माइनस आई बाई। इसे डाल दो क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हो गई 4 डाल दो। ठीक है, अगला डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आई बाई पार्शियली डिफरेंशिएशन with
रेस्पेक्ट टू y ऑफ किसका इक्वेशन 3 का। जब 3 का करेंगे तो कितना मिलेगा डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू f डबल डैश x प्लस i y और ये कितना हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक, इसका करेंगे प्लस f डबल डैश x प्लस i y माइनस के i y और अंदर से करेंगे तो एक पहले था और दोबारा जरा दूसरा तो इसका स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत। यहाँ तक i स्क्वायर कितना होगा माइनस के 1 यानी कि माइनस के f डबल डैश x प्लस i y और यहाँ से कितना होगा i, ये माइनस के i है तो कितना आएगा i स्क्वायर आएगा और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 यानी कि ये भी f डबल डैश। इसको बदलिए यहाँ पर डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के f डबल डैश x प्लस i y और माइनस के कैपिटल F डबल डैश x माइनस i y। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर दूँ ये क्या बनेगा f डबल डैश x प्लस i y प्लस f डबल डैश x माइनस i y ये मिलेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ पर क्या है इक्वेशन नंबर 4 से, यानी कि ये क्या है डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर माइनस डेल टू z ओवर डेल x स्क्वायर इससे बाय 4 से। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल टू z ओवर डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर बराबर c। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। वहां पर टोटल हो रहा था और यहाँ पर पार्शियली हो रहा है। वहां पर दो फंक्शन थे y x के थे, यहाँ पर x और y के फंक्शन है